ये कहानी है कुछ साल पहले की, हमारे ही पास के एक छोटे से शहर की। एक लड़का था रोहित। उसका जिंदगी बिल्कुल आम सा था और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक रात उसके एक गलती ने उसके पूरे जिंदगी को ही बदल दिया। उस रात रोहित अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। वक्त काफी हो चुका था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। सड़क इतना खाली था और साथ में हवाएं भी चल रही थी और आसपास इतना सन्नाटा था कि उसके कदमों का आवाज भी उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था। घर पहुंचने के लिए रोहित के पास 2 रास्ते थे, एक लंबा और सेफ, दूसरा छोटा और डरावना जो सीधा शमशान के बीच से होकर जा रहा था। रोहित एक पल के लिए थम गया और उसने सोचा कि कौन सा रास्ता चुनूं। रोहित के पास 2 रास्ते थे, एक लंबा जिससे उसे घर जाने के लिए देर हो सकता था, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना जो छोटा था। जल्दी पहुंच जाऊंगा सोचकर वो छोटे रास्ते की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हवा में ठंडक सा छा गया और जलती हुई लकड़ी की स्मेल हवा के साथ उसके नाक तक पहुंचने लगी। शमशान के पास का सन्नाटा इतना था कि एक पेड़ के पत्ते का आवाज भी उसे चौंका सकता था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। अगर आप लोगों के घर के आसपास भी शमशान है तो आप ये चीज रिलेट कर सकोगे, क्योंकि शमशान में इतना नेगेटिव एनर्जी होता है कि आपको ऐसा लग ही सकता है जैसे या तो कोई आपको देख रहा है या फिर कोई आपके पीछे चल रहा है। ये चीज मैंने खुद ने भी रिलेट किया है और इसी के वजह से रोहित चलना तेज कर देता है। तभी एक हल्की सी आवाज उसके पीछे से आई। हेलो। रोहित तुरंत रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, लंबे काले लहराते हुए बाल और चेहरा बहुत ही शांत और खूबसूरत, जैसे वो इस अंधेरे से बिल्कुल अलग हो। और उसके आंखों में हल्का सा दर्द दिख रहा था। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? रोहित कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसने हाँ कह दिया। वह डरा हुआ था, लेकिन था तो लड़का ही। दोनों साथ चलने लगे। कुछ पल बीत गया, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोहित को अजीब लगने लगा और उसने धीरे से नीचे देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उस लड़की का पैर जमीन को टच नहीं कर रही थी। वो चल तो रही थी, लेकिन हवा में चल रही थी। ये देखने के बाद रोहित का गला सूख गया और उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। और अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। रोहित ने धीरे से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की रुक गई और हवा में और ज्यादा ठंडक महसूस होने लगा। उसने धीरे से रोहित की तरफ देखा और अब उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आंखें गहरी काली और उसका स्माइल बिल्कुल क्रीपी हो चुकी थी। और उसने धीरे से कहा कि वो यहाँ से कभी गई ही नहीं। और ये सुनते ही रोहित का डर सच में बदल गया। फिर अचानक उस लड़की ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कहा कि मैं अब तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। और अब उसके आवाज में एक अजीब सा शक्ति महसूस हो रहा था। उसने अपना हाथ एकदम जोर से छुड़ाया और बिना पीछे देखते हुए एकदम भागने लगा। उसका सांस फूल चुका था, लेकिन वो भागता ही गया, भागता ही गया, भागता ही गया। लेकिन रास्ता अब आसान नहीं था। रोहित जितना तेज भागने लगा, वो लड़की भी उतने ही जल्दी उसके सामने आ जा रही थी। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी एकदम सामने आ जा रही थी। अब इस पॉइंट में रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की उसे चारों तरफ से घेर रही हो और उसकी हंसी की आवाज भी अब हवा में गूंजने लगी। रोहित आखिर में थक कर गिर पड़ा। उसका सांस भी फूला हुआ था और उसके आंखों में
डर भी साफ झलक रहा था। उसने धीरे से ऊपर की तरफ देखा और अब वो लड़की ठीक उसके सामने हवा में खड़ी थी। उसका चेहरा अब दो हिस्सों में बटा हुआ लग रहा था। एक तरफ वही पुरानी खूबसूरती और दूसरी ही तरफ पूरा जला हुआ चेहरा, बिल्कुल डरावना, आंखें पूरी काली। और उसने धीरे से कहा कि वो अब अकेली नहीं रहेगी। अगली सुबह कुछ लोगों ने रोहित को शमशान के किनारे पड़ा हुआ पाया। वो जिंदा था लेकिन बेहोश। उसके हाथों में गहरा निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। जब उसे होश आया वो बहुत ही डरा हुआ था और वो बार बार एक ही बात कह रहा था। वो लड़की मुझे ले जा रही थी, लेकिन पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है। बाद में गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि कुछ साल पहले उस शमशान में एक लड़की की लाश आई थी। उसकी मौत अचानक और दर्दनाक तरीके से हुई थी और कहते हैं उसकी कहानी अधूरी रह गई, इसीलिए उसकी रूह आज भी वहां पे भटकती है। और एक बात, रोहित के गले में एक लॉकेट था जो उसके माँ ने उसे बचपन में दिया था। शायद उसी ने उसे बचा लिया। और उस दिन के बाद से रोहित ने उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। कहानी कैसा लगा कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।